हमारे साथ एक लीडिंग लेडी मौजूद है जिनका नेम है सुमैया बिलावल। मोस्टली पर्सन्स मैम सुमैया को जानते हैं एंड मोस्टली पर्सन्स मैम सुमैया को नहीं जानते। राइट, जो पर्सन्स नहीं जानते वो आज मैम सुमैया को बहुत अच्छे से जान जाएंगे। अगर मैं बात करूं मैम सुमैया की, तो वैसे तो वो एक हाउसवाइफ है। इस इंडस्ट्री में आए हुए उन्हें कितना टाइम हुआ है, क्या उनका प्रीवियस जर्नी रहा है, किस किस तरीके से उन्हें एफर्ट्स डाली हैं अपनी करियर पे, वो सब आपके साथ शेयर करेंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो आप लोगों से एक्चुअल में शेयर करेंगे कि आपको आपके काम के लिए एक्चुअल में नीड क्या है। सिर्फ टीम को आप तो गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की डिजायर्स क्या है राइट नाउ, जिस जिन वजह से आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, जिस वजह से आप लोग फर्दर अपना उस तरीके से ग्रो नहीं ला पा रहे बिजनेस में, जिस तरीके से ग्रो एक टाइम पे आ रही थी और एक टाइम पे आप लोग ग्रो कर रहे थे। राइट, तो ये जो टॉपिक है आज का टॉपिक, ये सभी पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप पर्सन अगर किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पे वॉइस का प्रॉब्लम हो, तो काइंडली वो जगह चेंज कर लीजिए एंड अपने पास पेंसिल और नोटबुक मस्ट रख के बैठिएगा एंड ध्यान से कंप्लीट सेशन को वॉच कीजिएगा, ताकि आप लोग को एक्चुअल में पता लगे कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ है। ऐसा ही है, मिस्टेक्स हमेशा अपलाइन के पास जाके उसे शिकायत करने से ही नहीं पकड़ी जाती। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप लोग मिस्टेक अपनी कवर अप कर सकते हो। राइट, तो आप सभी पर्सन्स मैम का वेलकम करें, क्योंकि चैट बॉक्स में मुझे जितने अच्छे तरीके से मैम का वेलकम दिखेगा, देन मैं मैम को पैनल पे इनवाइट करूंगी एंड उसके बाद हम प्रॉपर अपना सेशन का स्टार्टअप लेते हैं। देखिए, वेलकम का छोटा सा एक मतलब ये होता है कि ये एक छोटी सी अप्रिसिएशन होती है आने वाले के लिए। राइट, तो आई होप कि आप मैम को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, थैंक यू सो मच। वेरी फर्स्ट, हम सभी को टाइम देने के लिए अपनी बिजी स्केड्यूल के साथ। सो मैम, पूरी इंटायर टीम आज आपका वेट कर रही है। थैंक यू सो मच मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे एंड आपकी फैमिलीज में भी सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। सो सबसे पहले वेलकम करूंगी कि आप सभी पर्सन्स ने अपना टाइम निकाला एंड इस मीटिंग को ज्वाइन किया, क्योंकि जो पर्सन है ना, वो हमारे साथ क्वालिटी पर्सन है। ये वही पर्सन है जो वाकई में अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए सीरियस है। ऐसा नहीं कि बस ज्वाइन किया, वर्किंग हो रही है ठीक है, नहीं हो रही तो भी ठीक है। ठीक है। सो आप लोग माशाल्लाह से एक्टिव पर्सन्स हैं, कोर पर्सन्स हैं, जो कि अपना टाइम निकाल के वाकई में कुछ सीखने के लिए एंड अपने बिजनेस को टाइम देने वाली वैल्यू रखते हैं। ठीक है। सो अभी सबसे पहले मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ठीक है। माय नेम इज सुमैया बिलावल एंड मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक बिजनेस कोच हूँ, जिसके साथ साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पे अभी जो है वो अप्रोक्सीमेटली कह लो कि 2 साल से मैं इस मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो चुके हैं। इन 2 साल की करियर में मैंने जितना भी कुछ सीखा है, कमाया है, ठीक है, मैंने अपना मार्केट में एक नाम बनाया, एक पहचान बनाई है। ठीक है। एक हाउसवाइफ होने के साथ, एक मदर होने के साथ साथ। ठीक है। सो ये चीज मेरे लिए मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। बहुत आसान है। सिर्फ गेम जो होती है वो एक इंसान का माइंडसेट जो होता है ना, सिर्फ सारी उसकी गेम होती है। ठीक है। अगर आपने माइंडसेट कर लिया, चाहे आप किसी भी लाइफ के स्टेज में हो, किसी भी एज में हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप छोटे हो, बड़े हो, आपकी रूटीन क्या है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, कुछ भी हो, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपका माइंडसेट ही आपको ग्रोथ करवा सकता है यहाँ पे। ठीक हो गया। सो अभी हमारे साथ जो है वो काफी सारे पर्सन जो है वो मौजूद हैं। कुछ यूथ है जो अभी जिन्होंने अपना अपना स्टार्ट लिया है, एंड कुछ हमारे साथ पुराने जो हैं वो टीम मेंबर्स हैं, जो काफी टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हर चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे साथ बीच में से स्किप हो जाती है। एक जो है वो हम रेगुलर डेली बेसिस पे काम करते हैं, फिर कोई ऐसा गैप आ जाता है जिसकी वजह से हम लोग अपनी वर्किंग को उस तरीके से फोकस करके नहीं कर पाते जिस पेज पे हम उसको सोच के आए थे कि हमने ये स्टार्टिंग में आके करना है, ये करना है, वो करना है, बट हम उसको उस तरीके से नहीं कर पाते। ठीक हो गया। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को अ, सबसे पहले तो मैं आज का टॉपिक आप लोगों को बता देती हूँ कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। किन हैबिट्स को आपने फॉलो करके यहाँ पे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या चीजें आपने फॉलो करनी है, किस हैबिट्स को आपने अपनाना है डेली बेसिस पे अपनी रूटीन पे, क्योंकि आपने ज्वाइन किया, आपका अपलाइन आपको गाइड कर रहा है। देखो, अपलाइन आपको बेस्ट देगा, ठीक है, अपलाइन आपको बेस्ट देगा, बट अपलाइन जो बता रहा है उनकी बातों के ऊपर फोकस ना करके, ठीक है, आप लोग अपलाइन को ब्लेम करते हो, ये बोलते हो कि
लाइक मेरे रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं, मैंने इतने पर्सन्स को गाइड किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है, बट सबसे पहले आप अपनी उन हैबिट्स को देखो कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपलाइन का हाथ होता है, ठीक है। अपलाइन का अगर 90% भी हाथ होता है ना आपको ग्रो करवाने में, तो वो जो 10% आपको होगा ना, अगर उसमें आपने अपना बेस्ट नहीं भी दिया ना, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो सबसे पहले अपना वो 10% भी दोगे, अपलाइन आपको 90% तो देगा ही देगा, तब जाके आप यहाँ पे कुछ ग्रो कर सकते हो। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, पुराने पर्सन्स हैं, न्यू पर्सन्स हैं, जितने भी पर्सन हैं जो आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे मीटिंग ले रहे हैं हमारी टीम की, कोई भी, ठीक है। सो मैं सबसे पहले आप लोगों का ये एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। मेरा ये क्वेश्चन है आप सभी पर्सन से कि आपको इस मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चीज जो फेस करने को मिलती है वो क्या चीज होती है। वो कोई रीजन हो सकता है, कुछ लाइक ऐसा आंसर हो सकता है जो सामने वाले प्रोस्पेक्ट की तरफ से आपको सुनने को मिलता है, ठीक है। तो मैं सबसे वो आंसर जानना चाहूंगी, चैट बॉक्स में मुझे सभी पर्सन जब अपना आंसर करें कि क्या चीज आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे चीज इशू कर रही है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे मेरे टाइम में, मैम जवेरिया के टाइम में हम लोगों को क्या क्या चीजें फेस करने को मिली। और ऐसा नहीं है कि वो तभी मिली, वो अब भी मिलती है, लेकिन क्या चीज ऐसी कॉमन है जो हमें इस मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फेस करने को मिलती है। तो आप सभी लोग अपने चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं वहां पर आपके मैसेजेस को रीड करती हूँ एंड उसका आंसर करती हूँ। यहाँ पर मोस्टली पर्सन का मैंने जो आंसर देखा है, 99% एक ही चीज का रेशियो निकलता है कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और हमारे टाइम में, ठीक है, अभी के आज के भी टाइम में, चाहे 2 साल पहले पुरानी बात हो चाहे आज की बात हो, सेम इशू होता है कि मोस्टली पर्सन से यही चीज सुनने को मिलती है, जो चीज उनको ट्रबल करती है वो हमारा लाइक ट्रेनिंग के बाद जो एक चीज आती है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, बिजनेस कॉल के बाद पेमेंट इशू है, कुछ डेज बाद करेंगे, लाइक हम पे नहीं कर सकते, मोस्टली इन्वेस्टमेंट का ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपने जिनको फॉलो करना है, कि आपने अपने जीरो को किस तरीके से ब्रेक करना है, किन चीजों को आपने फॉलो करना है अपनी आदतों में, ठीक है। आपने हैबिट्स तो बनानी है, मैं आपको 10 हैबिट्स को आपने किन 3 चीजों से फॉलो करना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगी, जो चीजें जीरो पे हैं या जिनकी अभी तक एक भी स्पॉन्सर नहीं है, एक भी डायरेक्ट नहीं है, या जिनकी स्टार्टिंग में लगी बट अब डायरेक्ट करना रुक गई हैं, ठीक है। तो वो लोग अपने जीरो को कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं एंड आगे अपनी टीम को मजीद से मजीद बढ़ा सकते हैं। सिर्फ 3 चीजों को फॉलो करना है, सिंपल सी चीज है, सिर्फ 3 चीजों को फॉलो करना है। मैं आपको बताती हूँ वो 3 चीजें है क्या, ठीक है। सभी पर्सन डायरी पेन मस्ट लेके बैठे हैं, ठीक है। अगर नहीं लिए तो फटाफट उठा लीजिए, बिकॉज आज जो आप लोग चीजें सीखने वाले हो ना, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने अभी तक वो चीजें सीखी होंगी, सीखी भी होंगी, या मे बी न्यू पर्सन जो है वो उन्होंने अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो डायरी पेन फटाफट से निकाल लीजिए, और ये 3 चीजें सिर्फ रूल्स के अंदर आपने इन 3 चीजों को फॉलो करना है। फर्स्ट लर्न, सेकंड इम्प्लीमेंट, थर्ड ग्रो, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके आप चैट बॉक्स में फटाफट जो है वो डन का मैसेज कर दीजिए, ठीक है। मैम जवेरी आप देखते रहे कौन पर्सन सबसे ज्यादा एक्टिव है एंड वाकई में सारी चीजों को नोट डाउन कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 चीजों को आपने मस्ट नोट डाउन करना है। अच्छा, यहाँ पर अब लर्न पे आती हूँ। यहाँ पर हमने मोस्टली सुना है, हम एक चीज को हमेशा सुनते हैं कि आपने लर्निंग पे फोकस करना है। लर्निंग का हमने बहुत नाम सुना है कि आप लर्निंग करो आपकी डायरेक्ट्स लग जाएंगे, आप लर्निंग करो आपका वो हो जाएगा। तो क्या आपकी सिर्फ लर्निंग करने से डायरेक्ट्स लगना स्टार्ट हो जाएंगी? नहीं, कभी भी नहीं। आपने लर्निंग के साथ साथ अपनी बाकी चीजों के ऊपर भी फोकस करना है। तो टीम, आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि आपके ना ही तो सीखने से कभी कुछ हुआ है, ना ही तो आपके जस्ट एक्शन लेने से कुछ हुआ है। मतलब कि अगर तो ऐसा नहीं कि आप सारा सारा दिन लर्निंग कर रहे हो, आप सारा सारा दिन वेबिनार्स अटेंड कर रहे हो और उसके बाद आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या फिर आप ऐसा कर रहे हो कि आप सारा सारा दिन वर्किंग कर रहे हो बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे क्योंकि आपने लर्निंग के ऊपर से फोकस हटा दिया, ठीक है। आपने किसी भी एक चीज के अंदर घुसे नहीं रहना, आपने हर चीज को प्रॉपर प्रॉपर सीखना है, ठीक है। अगर वर्किंग कर रहे हो तो लर्निंग पे भी फोकस करना है, वर्किंग कर रहे हो तो लर्निंग के ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है। ये नहीं कि सारा सारा दिन आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, वेबिनार देख रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप अपने किसी भी जो है वो ऐसे पर्सनैलिटी को देख लें जिनको आप यूट्यूब के थ्रू फॉलो करते हैं, लाइक सर आशुतोष हो गए, सर संदीप हो गए, अगर आप उनकी वीडियोस देखते हो डेली बेसिस पे सुबह शाम, और अगर आपको उनकी वीडियोस देखने से वाकई अर्निंग हो रही तो फिर आप लोग वीडियोस देखें, ठीक है। और अगर तो नहीं हो रही तो इन 3 चीजों को आप अपनी डायरी पे लिख ले, अपने वॉलपेपर पे लगा ले कि आपने लर्न करना है, लर्न करने के बाद आपने उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, देन उसके ऊपर फिर आपने ग्रो करना है।
ठीक हो गया। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो किस तरीके से करना है, ठीक है। आप डेली बेसिस पे सिर्फ अगर आप एक वीडियो भी देख रहे हो ना, ठीक है, डेली बेसिस पे, नहीं कहूंगी कि पूरी पूरी आप वीडियोस देख लो, पूरा यूट्यूब आप देख लो दिन में, नो। आपने अगर एक वीडियो भी देख ली है, आप उस चीज में देखो कि आप किस चीज में वीक हो। आप क्लोजिंग में वीक हो, आप ऑब्जेक्शन पे वीक हो, आप इनविटेशन में वीक हो, फर्स्ट कॉल में वीक हो। हमारे चंद ही तो टॉपिक होते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग, फर्स्ट कॉल, इनविटेशन, प्लान, बिजनेस एंड फॉलो अप, ठीक है। सो आप देखो कि आप किस चीज में वीक हो, या आप देखो कि आपका सीनियर आपसे किस चीज में ज्यादा आपको अच्छा लगता है कि मुझे इसकी क्लोजिंग पसंद है या मुझे इसका फॉलो अप पसंद है, तो आप उस चीज पे सर्च करना शुरू करो। उस टॉपिक से रिलेटेड आप सिर्फ एक वीडियो देखो, उस एक वीडियो में से आप सिर्फ चंद पॉइंट पिक करो, ठीक है, आप सिर्फ चंद पॉइंट पिक करो एंड उस पे इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ये नहीं कहूंगी कि सारा सारा दिन आप वीडियोस देखो, नो, सिर्फ एक वीडियो देखो, पॉइंट लिखो, नोट डाउन करो और उस पे इम्प्लीमेंट करो। आप लोगों को पता है, आप लोग जो हो आज यहाँ पे हो ना, मैंने आपको बताया कि आप लोग क्वालिटी पर्सन हो, आप लोग सबसे बेस्ट हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग उन पर्सन की तरह नहीं हो जो एटलीस्ट अपनी लाइफ में कहते हैं कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, बट जब बात आती है कुछ करने की, कुछ एक्शन लेने की अपने ऊपर, ठीक है, सो लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, ठीक है। सो माशाल्लाह से आप सभी पर्सन जो वो क्वालिटी पर्सन हो, तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, ठीक है, कि आज आप यहाँ हो। एटलीस्ट आपने अपनी लाइफ में अपना करियर बनाने के लिए एटलीस्ट छोटा स्टेप ही सही, एटलीस्ट आपने कुछ स्टेप लिया है कि हाँ आप बाकी लोगों से बहुत बेहतर हो, ना कि आप फजूल जगहों पे कहीं पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक हो गया। क्योंकि लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। सो आप लोग इस चीज में माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो, किसी भी पर्सन को किसी से भी कंपेयर नहीं करना आपने। अब यहाँ पर हम आते हैं अपनी हैबिट्स के ऊपर। सभी लोग नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए कि किन हैबिट्स को आपने फॉलो करना है एंड किन के ऊपर आपने ग्रो करना है, ठीक है। फॉलो, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो तो आपने करना ही है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपने किन हैबिट्स को फॉलो करना है वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, एंड आपने उन चीजों को अपने अंदर डेवलप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए, आप लोग देखते होंगे हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जो डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी अर्निंग करते हैं, बड़े बड़े चेक्स निकालते हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं कि यार हम भी ऐसी अर्निंग करें, हम भी ऐसे बड़े बड़े पे आउट्स निकाल दें। कौन नहीं सोचता, सभी पर्सन सोचते हैं। जो लोग भी यहाँ पर आया है ना, जो भी लोग आए हैं, ठीक है, हर कोई बंदा सोचता है, मैं भी सोचती हूँ, सोचती थी, स्टिल सोचती हूँ, आज भी सोचती हूँ कि मैंने इतना इतना करना है, मैंने इतना इतना अर्न करना है, ठीक है। सो आप लोग उनको देखो और उनकी सक्सेस देखो कि अगर आज वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, ठीक है। उन्होंने अपना दिन रात एक किया है, अपने महीने लगा के, तब जाके आपकी उनकी जर्नी जो है वो हमारे सामने नजर आती है। तो अगर वो सब करना है तो जो सब आपको बताया जा रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकेगा। अब जो चीजें मैं आपको बताने लगती हूँ ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा। आई नो कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आ रही हैं वो कोई न्यू नहीं है, वो सबको आती है, वो हमें भी आई है, हर किसी को आती है। बट बात यहाँ पे प्रॉब्लम को जो है वो प्रॉब्लम से डर के बैठ जाने की नहीं है, प्रॉब्लम को हमने फेस कैसे करना है, हमने उस सॉल्यूशन से कैसे निकलना है, उसको सॉल्व करके प्रॉब्लम को हमने पीछे किस तरीके से छोड़ना है, वो चीजें मैटर करती है। तो यहाँ पर मैं सबसे फर्स्ट हैबिट आपको बताऊंगी, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट हैबिट जो आपकी यहाँ पर आती है वो आती है आपकी एनर्जी पोटेंशियल, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए सभी पर्सन, यहाँ पे सबसे फर्स्ट हैबिट आती है आपकी एनर्जी पोटेंशियल। अब एनर्जी पोटेंशियल है क्या, मैं आपको बताती हूँ। जो भी बंदा आज तक सक्सेसफुल है, ठीक है, वो हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। 100% एनर्जी, आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो, आप इतनी पोटेंशियल से बात करो, इतनी पोटेंशियल से बात करो कि अगर तो आप झूठ भी बोल रहे हो ना, वैसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट एक कॉन्फिडेंस होता है ना अपने प्लेटफॉर्म को लेके, आप इतने कॉन्फिडेंस से बात करो सामने वाली चीज की, बात, अपनी बात को लेके, कि सामने वाला पर्सन आपकी बात पे यकीन करे। जहां पर आपने अपनी वीकनेस शो करी, जहां पर आप जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाए या फिर खामोश हुए, सामने वाला आपका वीक वीक पॉइंट पकड़ेगा, ठीक है, एंड आपके उसके आप अपने ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से वो आगे से आपसे 10 क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हमेशा अपना एनर्जी पोटेंशियल आप ऐसा रखो कि सामने वाला आपकी बात को इतने अच्छे से सुने, वाकई समझे कि हाँ मैंने इस बंदे के साथ काम करना है, ठीक है। तो सिर्फ हार्ड वर्किंग हमें नहीं करनी, हमें एक डायरेक्शनल वे में करके प्रॉपर वे में स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक हो गया।
सो अब एनर्जी पोटेंशियल का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन को देखना है, ठीक है, कि आप जितनी मोटिवेशन है आपके अंदर, कितनी मोटिवेशन है कि वो नेक्स्ट पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो रही है कि नहीं। अब सपोज मैं यहाँ पर आज बैठी हूँ, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बिल्कुल ही मतलब लो एनर्जी में बात करूँ, मैं आप हाँ ऐसे करके मैं आपको सेशन दूं, तो ना ही तो आप लोगों को सुनने में मजा आएगा, ना ही तो जो है वो ऑब्वियसली किसी को भी मजा आएगा। आप लोग बोर होगे, आप लोग स्किप करके यहाँ से चले जाओगे, ठीक है। तो अपनी बात इतने पॉइंट से इतने दम सामने वाले पर्सन के आगे रखो कि सामने वाला पर्सन आपकी बात को अच्छे से सुने भी और उसको समझे भी। ठीक हो गया। और अगर आप लोगों के अंदर इतनी कम्युनिकेशन नहीं है ना, आपका एनर्जी पोटेंशियल इतना अच्छा नहीं है ना, तो ये चीजें सिर्फ आपने लिख कर नहीं जाना, लिखने के बाद आपने उस चीज के ऊपर काम करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है। तभी आपके जो है वो रिजल्ट्स इंप्रूव होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। फर्स्ट चीज तो आपने सबसे पहले ये करनी है। एनर्जी पोटेंशियल अच्छा होगा तभी आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लाइक पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक हो गया। ये करना शुरू कर दोगे तो चीजें खुद ब खुद सेट होना शुरू हो जाएगी। इन 10 हैबिट्स को फॉलो कर लिया तो आपकी रूटीन बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप की तरफ हम आते हैं। सेकंड क्या है? डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन क्या है? दे फॉलो द रूल्स इन डिसिप्लिनरी प्रिंसिपल, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या होता है? एक काम जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, जो आपकी प्रॉपर हैबिट बन चुकी है, ठीक है, आपको उसमें छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी होता है, आपकी वो प्रॉपर हैबिट बन चुकी है, आपने उसको छोड़ना ही नहीं है, वो एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ बन जाता है, ठीक है। आप अपनी हैबिट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, आप अपने लाइक बिजनेस में जो भी चीजें कर रहे हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में, मार्केटिंग की फील्ड में, कुछ भी चीज आप कर रहे हो ना, आप उसको जो है वो नोट डाउन करो, ठीक है। नोट डाउन किस वे में करो? आप एक बिल्कुल प्रिंसिपल तरीके से, जैसे हमारे स्कूल होता था, हम हर तरीके जो है वो हमारे स्कूल में लिखी जाती थी, जैसे हमारी अटेंडेंस वगैरह होती है, इस तरीके से आप अपने कंटेंट कांटेक्ट वगैरह हर चीज जो है वो बिल्कुल डिसिप्लिनरी तरीके से लिखो वहां पे कि आपने किस किस पर्सन को गाइड किया आज से लेके अब तक, ठीक है। सॉरी, स्टार्ट से लेके अब तक आपने कितने पर्सन को गाइड किया, आपने किस किस पर्सन को जो है वो बिजनेस कॉल दी, हर चीज, हर एक एक पर्सन का डाटा आपके पास बिल्कुल डिसिप्लिनरी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। जो आपका लर्निंग का टाइम है वो आपका लर्निंग का टाइम हो, उसमें आपने बिल्कुल आपको लाइक फॉलो करके चलना है। वर्किंग टाइम हो, लर्निंग टाइम हो, पर्सन से क्या बात करनी है, किस टाइम बात करनी है, हर चीज आपके पास बिल्कुल डिटेल में हो कि हाँ मैंने इसको ये चीज करनी है तो करनी है। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? थर्ड पॉइंट पे अब हम आते हैं। थर्ड पॉइंट अब यहाँ पर आता है आपका अपग्रेड योर सेल्फ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी माइंडसेट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि हमने अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना है, ठीक है। आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है हमने उसको इम्प्रूव करना है, उसको हमने एक्सेप्ट करना है। ठीक हो गया? किस तरीके से? अब कुछ साल पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, आप बताऊं, आप सबको पता है, ठीक है, कि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी चीजें ऑनलाइन नहीं होती थी, हमने किसी को लाइक पेमेंट सेंड करवानी थी, कुछ भी इस तरीके से मोबाइल से कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं थी, कभी भी नहीं थी, ठीक है। हमने बैंक जाना होता था, हमने डिपॉजिट करवाना होता था, तब जाके हमारी पेमेंट एक सामने वाले पर्सन को पहुंचती थी, चाहे वो एक ही शहर में हो, चाहे वो शहर से बाहर हो, कुछ भी हो। एक घर में बैठे दूसरे बंदे को भी पेमेंट सेंड करनी होती तो हमने बैंक अकाउंट के थ्रू करनी होती थी, अकाउंट में, ऐसा ही है, ठीक है। तो इसके अब जो है वो टेक्नोलॉजी क्या है कि हमने अपना पेमेंट कहाँ भी सेंड करना है, कहीं पर भी सेंड करना है, 1 सेकंड लगता है हमको सेंड करने में। टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर गई है, ठीक है। आप खाने की बात कर लो, पहले खाना भी जो है वो ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, ना ही तो शॉपिंग थी, ना ही तो हमारे बिल्स वगैरह थे, कुछ भी नहीं थी, हर चीज हमें फिजिकल वे में करनी पड़ती थी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल जीरो थी। बट अब टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि आप A to Z हर चीज घर बैठे कर सकते हो, हर चीज। आजकल कौन सा ऐसा काम है जो घर बैठे नहीं हो रहा, ठीक है। आप लोग अपने आसपास देखो, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, खाना, शॉपिंग, बिल, ऑनलाइन वर्किंग, हर चीज आपकी जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है, ये सब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आने वाली जो हमारे लोग हैं, हमारी जो टीम है, हमारे जो पर्सन हैं, हमने उनको बताना होगा इन सारी चीजों के बारे में, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना होगा कि टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव कर गई है, ठीक है। अब इस माइंडसेट के पर्सन अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ठीक है, जिनका माइंडसेट बहुत क्रिएटिविटी होता है ना, क्रिएटिव होता है, वो अपने आप को बहुत लाइक करते हैं अपग्रेड।
वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो उनको अवेल करते हैं, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आपने इस माइंडसेट के साथ लेकर चलना है अपने आप को भी और अपने आने वाले पर्सन को भी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे मेन चीज के, यहाँ पर आपने जो अपनी चीजों को अपग्रेड करना है। अब सपोज आप यहाँ पर आए हो आज से 2 महीने 3 महीने पहले, ठीक है, आपको जो चीज सिखाई गई है, ठीक है, आपको एक चीज सिखाई गई है कि आपने इस पर्सन से फलाना बात करनी है, आपने इस पर्सन के साथ फर्स्ट कॉल ये करनी है, आपको उसको ये ट्रेनिंग सेशन देना है, ठीक है। स्टिल आज तक आप लोग सेम चीज उसको रट रहे हो। बेशक आपको उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बट आप उस चीज को लेके कह लो ना कि रगड़ रहे हो। हाँ, हमें तो मेरे अपलाइन ने यही सिखाया था, अब हमने तो यही फर्स्ट कॉल करनी है, हमें तो यही ट्रेनिंग सेशन दिया जाता, तो अब हमने तो यही सेंड करना है, बेशक हमें उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो आपने ऐसा नहीं करना, रटी रटाई बातें आपने किसी पर्सन से नहीं करनी। सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी स्टोरी अलग होती है। आप कितना भी सीख लो, आप किसी भी पर्सन से सेम बात कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी बातों को चेंज करो। जितने भी आपके पास पुराने पर्सन है, आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप ये भी आप भी ये कर लो, आप भी वो कर लो, आप भी ये कर लो, आप भी वो कर लो। नहीं, हर किसी की लाइफ अलग है, हर पर्सन को उसके लाइफ के अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने उनको गाइड करना होता है। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग अंदाज में हमने उनको डील करना होता है। ओके, सो यहाँ पे अगर जो है वो सेकंड, इसके बाद में बात करूँ के, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट हमारा आता है प्रैक्टिकल पोटेंशियल। ठीक है, प्रैक्टिकल पोटेंशियल अब क्या है यहाँ पे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आप जो चीजें सीख रहे हो, ठीक है, सीख रहे हो, फायदा नहीं हो रहा जब तक आप उसको सीख के इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। आपने उन चीजों को प्रैक्टिकली इम्प्रूव करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तभी जाके कुछ होगा। जब बाकी सबका हो रहा है, देखो, हमारे पास भी वही दिमाग है जो आपके पास है, आपके पास जो दिमाग है वही सीनियर्स के पास है, सीनियर्स के पास भी वही दिमाग है जो हमें अल्लाह ताला ने दिया। ठीक है, तो हर किसी का दिमाग एक है, हर किसी की जुबान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सभी पर्सन बोल सकते हैं। तो हर चीज आप लोगों के पास है। किस चीज की आप लोगों को नीड है, सिर्फ आपको जो है वो अपने ऊपर फोकस करने की नीड है। हर कोई कर सकता है, जब बाकी पर्सन कर सकते हैं, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो इंसान है ना, तो हम भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर मेहनत करने की देर है, अपने आप को पहचानने की देर है, अपनी चीजों को पहचाने, प्रैक्टिकली उन चीजों को देखें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ हमसे मिस्टेक्स हो रही है, और उन चीजों को फॉलो करें। ठीक है, और कभी भी आपने किसी पर्सन को खुद से कंपेयर नहीं करना। ये चीज गलती कभी भी आपने नहीं करनी कि उसका तो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, उसके पास तो फलाना जो है वो लाइक प्रोस्पेक्ट आ जाते हैं, इतनी इतनी आईडीज लग जाती है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, आपने कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना। अब लोग, आप मुझे बताओ, मेरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि आप लोग कंपेयर करो, जो पर्सन आज ज्वाइन हुए, कल हुए, हफ्ता पहले, महीना पहले, जब भी, ठीक है, सभी पर्सन, सबसे मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट डे से अब तक आपने यहाँ पर क्या चीज सीखी, जिसकी एक भी डायरेक्ट नहीं है ना, मुझे उनका भी आंसर चाहिए कि आपने एटलीस्ट यहाँ से सीखा क्या। क्योंकि इतनी तो श्योरिटी है कि आपने यहाँ से अगर डायरेक्ट नहीं भी कमाई ना अब तक, तो आपने कुछ ना कुछ तो यहाँ से सीखा होगा। मैं चैट बॉक्स में सभी का आंसर चाहूंगी कि आपने यहाँ से अब तक सीखा क्या। मोस्टली पर्सन का क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट होना, बिल्कुल ऐसा ही है। एटलीस्ट हम जीरो भी होंगे ना, लेकिन हमने कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा होगा। ये नहीं कि हम आए, हमने सीखा भी कुछ नहीं, कमाया भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो चीजें हम सीख रहे हैं, सीखने के साथ साथ, क्योंकि देखो, एक वक्त लगता है, किसी भी चीज को करने में वक्त लगता है। अगर आज आप लोग नहीं भी कुछ कमाया, नहीं भी आप लोग के डायरेक्ट है ना, तो एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस आपका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ये चीज आप लिख लो, अपने माइंड में फिट कर लो कि एक्सपीरियंस आपका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। यही एक्सपीरियंस आपका आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, आपको इतना लाइक हेल्पफुल होने वाला है आप सबके लिए। आपकी सोच है, ठीक है, क्योंकि अगर 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, तो मैं कहूंगी कि मेरा 1 साल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल लर्निंग में गया है, एक्सपीरियंस करने में गया है, एंड स्टिल अभी तक भी एक्सपीरियंस चल रहा है। ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत कुछ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, नो। ठीक है, अभी तक भी एक्सपीरियंस चल रहा है, बट हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि 1 साल की वर्किंग के एक्सपीरियंस से इतनी नॉलेज थी, इतना अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस था, इतनी मार्केटिंग के बारे में नॉलेज थी कि उसके बाद जो है वो यहाँ पर काम करना और ज्यादा आसान हो गया। ठीक है,
तो ये चीजें यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है थैंकफुल फॉर योर अपलाइन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, जो बंदा आपको इस फील्ड में लेकर आया है, ठीक है, जो बंदा आपको इस फील्ड में लेकर आया है, ठीक है ना, आपने उसका कभी भी मैं कहूंगी कि आपने उसको हर्ट नहीं करना, ठीक है, आपने उसको ब्लेम नहीं करना। क्योंकि अगर उसके लाने से आपने उस पर्सन ने आपको एक लफ्ज भी बोलना सिखाया है ना, चार लोगों के बीच में एक अनजान शख्स के सामने एक लफ्ज भी बोलना सिखाया है कि आप अपनी बात बोल सको, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपका उस्ताद है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने अपलाइन की इतनी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आपने कभी भी उसको डिग्रेड नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अपलाइन से बढ़कर यहाँ पे कोई नहीं होता। ठीक है, माइनर सा कोई अगर केस ऐसा कह लो कि लाइक अपलाइन बहुत कोई सपोर्टिव नहीं होता, ठीक है, बट जो एक सीरियस रिस्पॉन्सिबल अपलाइन होता है ना, वो अपने से ज्यादा अपने डाउनलाइन की ग्रोथ चाहता है। ये चीज आप लोगों को तब पता चलेगी जब आप लोगों की टीम बनना स्टार्ट होगी। एंड जिनकी टीम है, ये चीज उनको अच्छे से पता होगी कि हमारी अर्निंग से ज्यादा, हमारी ग्रोथ से ज्यादा हमारी टीम की जब अर्निंग होती है, उनके पे आउट्स आते हैं, तब हमें कितनी खुशी मिलती है कि मेरे सिखाने से इस पर्सन ने आज कुछ कमाया है, एक नाम बनाया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग फील कर सकते हो, जिनकी टीम है, जिनकी टीम ने कमाया है, तो ये चीज आप लोग रिलेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सिक्स पॉइंट पे हम आते हैं। यहाँ पर सिक्स पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी पोटेंशियल। ठीक है, एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या है, आप लोग रिस्पॉन्सिबल, क्या आप रिस्पॉन्सिबल हो? ठीक है, जिसको आप लेकर आए हो, जिसको आपने ट्रेन किया है, जिसको आप ट्रेन कर रहे हो, आपने उसको अपना 100% दिया है गाइड करने में या नहीं? ठीक है, अगर आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो ना, तो ये नहीं कि आपका काम का रिस्पॉन्सिबल आपका अपलाइन है, आपने ज्वाइन करवा दिया, अब आपका अपलाइन आपके पर्सन को ट्रीट कर रहा है, गाइड कर रहा है। नो, आप एटलीस्ट उस पर्सन को लेकर आए हो, तो उसको काम करने की, सिखाने की उतनी ही हिम्मत रखो जितने आपके अपलाइन ने आपको सिखाया है। ठीक है, तो अपने अपलाइन को ना ही तो ब्लेम करना है कि मेरी टीम नहीं हो रही, मेरा ये नहीं हो रहा। आप यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे कि आपका बॉस आपका जो है वो जिम्मेदार होगा, या आपका अपलाइन आपका जिम्मेदार होगा कि जो है वो मेरी डायरेक्ट्स नहीं लग रही, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। नो, देखो, अपलाइन अगर आपको सोने का निवाला भी बना के दे ना, सोने का निवाला भी अगर बना के दे, उसको चबाने की जो 10% मेहनत है ना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो 10% मेहनत आपने अपने तरीके से खुद करनी है। ठीक है, आपको निवाला भी दे देगा, तब भी आपको चबाना पड़ेगा, उसके लिए वो मेहनत आपने करनी पड़ेगी। अगर आप चबाओगे नहीं तो वो निकलेगा कैसे? निकलेगा कि नहीं, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? ठीक है, निवाला आपको मिल रहा है, हर चीज आपको बनी बनाई मिल रही है, सीनियर्स आपके लिए हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पूरा मटेरियल आप लोगों के पास है, आपने सिर्फ वो थोड़ी सी मेहनत जस्ट अपने लिए करनी है। ठीक है, तो अपनी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखो कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो या नहीं, जिसको आप लेकर आए हो उसको आज तक आपने कितना गाइड किया, कितना टाइम दिया, उसको क्या क्या आपकी तरफ से इश्यूज हो रहे हैं, उन चीजों के ऊपर फोकस करें। ठीक है, और जो है वो इसके ऊपर काम करें। अब यहाँ पे हमारे पास आता है सेवन पॉइंट। ठीक है, कैरेक्टर पोटेंशियल। अब आप लोगों के माइंड में होगा कि मैम क्या बोल रही है, कैरेक्टर पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, सो यहाँ पर मोस्टली पाकिस्तान में कह लो या कहीं पर भी, मोस्टली कैरेक्टर का जो है वो एक से दो या दो से तीन मतलब समझा जाता है कि इसका तो कैरेक्टर ऐसा है, इसका तो कैरेक्टर वैसा है। तो कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होता। ठीक है, होता है लेकिन डिफरेंट अगर वे में देखा जाए तो इसके काफी सारे मतलब हैं। ठीक है, आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, उसमें आपको क्या चीज ऐसी अच्छी लग रही है कि जिसको देख के आपको लगा हो कि नहीं, ये मेरी टीम का पार्ट बने। ठीक है, और अगर नहीं है तो ये जो 10 हैबिट्स आपको बताई जा रही है ना, ठीक है, ये जो 10 हैबिट्स आपको बताई जा रही है, वो चीजें आप उसके अंदर डेवलप करो। ठीक है, कैरेक्टर पोटेंशियल होना मतलब जो आपने वादा किया है ना उस पर्सन से, आपने वादा किया है, जैसा आपने कहा है वैसा आपने करना भी है। सिर्फ कहने से, बताने से कुछ नहीं होता। ठीक है, जो वादा करके आप उसको लेकर आए हो, ठीक है, आपने वो चीजें उसको सिखानी भी है। जो चीजें आज आप सीख रहे हो, कल को अपनी टीम को सिखाओ। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये हो गया पॉइंट क्लियर चुके हैं। सो यहाँ पे अब हमारा आता है एट पॉइंट। ठीक है, रिसोर्स डेवलप। रिसोर्स डेवलप क्या है? रिसोर्स डेवलप करना। ठीक है, मतलब कि एक तरफ से आपको जो है वो रिजल्ट नहीं मिल रहे। ठीक है, आपका लाइक फर्स्ट ऑप्शन है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कह लो कि लीड्स की बात है। ठीक है, आपको अगर लीड्स आप प्रमोशन करवाते हो, स्टार्टिंग से आप प्रमोशन करवाते हैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है,
अब जो है वो वहां से लीड्स आना बंद हो गई, तो काफी पर्सन उस चीज पे अब जो है वो बैठ चुके हैं कि हमें लीड्स नहीं मिल रही, हम काम नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों काम नहीं कर रहे? अगर आपको ऑनलाइन की तरफ से लीड्स नहीं आ रही तो आप फौरन से टर्न मारो ऑफलाइन की तरफ। ठीक है, ऑनलाइन नहीं आ रही तो आप ऑफलाइन की तरफ जाओ, आप वहां से अपनी लीड जनरेट करो। आपने ये नहीं कि 10 से 15 दिन बैठ के वेट करना है कि हाँ हमने पेमेंट कर दी है, हाँ हमने पेमेंट करी हुई है, जब हमें लीड्स आएंगी तब हम काम करेंगे। नो, आपने ऐसा नहीं करना। किसी चीज की वजह से अगर आपका काम रुक रहा है, ठीक है, वो पॉइंट छोड़ो, आप सेकंड पॉइंट जाके पकड़ो कि कहाँ से हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन है जिसको आप महीनों से यूज कर रहे हो एंड आपको उसकी समझ नहीं आ रही, आपको रिजल्ट नहीं मिल रही, आप प्रोस्पेक्ट आपकी वो बात नहीं समझ पा रहे हो उस सेशन में से, तो आप उस चीजों को रिसर्च करो, आप यूट्यूब से निकालो। देखो यूट्यूब भरा हुआ है, आप जो चीजें वहां से निकालोगे ना, आपको हर चीज की नॉलेज वहां से मिलेगी, सेशंस आपको पूरे पूरे मिलेंगे। आप खुद से अपनी रिसर्च स्टार्ट करो, अपने अपलाइन से डिस्कस करो कि मैम मैंने ये सेशन निकाला है, मुझे इससे बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, तो क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ? ठीक है, सबसे पहले खुद देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे उससे बेटर जो है वो वेबिनार लगता है एंड मेरे पर्सन को ये ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तो आप उसको ये दो। ठीक है, फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप सेकंड की तरफ जाओ, फर्स्ट सोर्स नहीं काम करी तो सेकंड सोर्स की तरफ जाओ, लेकिन आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। ठीक है, चीजों को फ्लेक्सिबल रखोगे तभी अपनी जो है वो रिसोर्स डेवलप कर सकोगे। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये 8 पॉइंट जो मैंने बताए हैं आप सभी पर्सन ने नोट डाउन कर लिए और क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास 9 पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। ठीक है, मैम कहेंगी आप तो सारी इम्पोर्टेंट है क्योंकि है 10 इतने इम्पोर्टेंट, सारे रूल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, हैबिट्स है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है ये चीजें जिसको आपने बेशक छोटी है लेकिन आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया ना अपनी डेली लाइफ में, आपने इसको बना लिया, अपना लिया, ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट क्या है? कुछ लोग एक ऐसे हैं, मेरी टीम में भी हैं, पूरी टीम में भी हैं। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से, अब आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, सपोज मेरा कॉल का टाइम है 4 बजे से 6 बजे का। ठीक है, अब 4 बजे से 6 बजे मैं कॉल्स कर रही हूँ, उस 4 से 6 के बीच में मैंने 1 से 2 कॉल्स ली हैं, ठीक है, जिसमें मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे। ठीक है, और उसके बाद वो 2 घंटे मैंने टिकटॉक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, मैंने रील्स देख ली, और उसके बीच में मैंने कॉल्स ले ली, एक दो पर्सन को मैंने वॉइस नोट पे या फिर मैसेजेस पे गाइड कर दिया, और मैं कहूंगी कि मैंने तो 2 घंटे काम किया है। नो, ये आपका टाइम नहीं है। ठीक है, आपने इस चीज को फ्लेक्सिबल करना है, जो आपका काम का टाइम है ना, ठीक है, आपने सारा सारा दिन आप मोबाइल में घुसे हो, आप कहो कि मैं तो पूरा दिन ही देती हूँ, मैं तो, कोई आपका अपलाइन आपसे पूछता है कि आप कितना टाइम देते हो, तो मैं तो पूरा दिन देती हूँ, पूरा दिन देती हूँ, मैं इतने घंटे देती हूँ, लेकिन अगर उनसे उनकी रूटीन पूछो तो उस 5 घंटे में से उनका 1 घंटा भी वर्किंग का नहीं निकलता। तो सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट करो। आपका स्टडी का टाइम आपका स्टडी का टाइम होना चाहिए, आपकी लर्निंग का टाइम आपका लर्निंग का टाइम होना चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने का टाइम आपका अलग होना चाहिए। बट आपका जो व्हाट्सएप का टाइम है जिसमें आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, चाहे आप कॉल कर रहे हो, बिजनेस कॉल कर रहे हो, इन्विटेशन लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस चीज का टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मैं कहती हूँ कि ऐसी हो कि अगर 4 से 6 मेरा काम करने का टाइम है ना, तो मैं तो खाना भी ना खाऊं, ट्रस्ट मी, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। मेरा जब तक काम खत्म नहीं होगा मैं खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं कुछ खाऊंगी कि हाँ मेरा काम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम है, वरना मैं समझूंगी कि मेरे 10 मिनट वेस्ट चले गए। तो मैं उन 10 मिनट अपने खाने से ज्यादा अपने काम को वैल्यू करती हूँ कि नहीं, मेरा प्रोस्पेक्ट अभी अवेलेबल है तो ये 10 मिनट में उसको दे सकती हूँ। ठीक है, खाना क्या है, हम तो बाद में खा लेंगे। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने अपने उस टाइम को मैनेज करके चलना है, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। ठीक है, आप पहले खाना शाना खा लें, ठीक है, उसके बाद जो आपका वर्किंग का टाइम है उसको आप प्रॉपर टाइम दें। अपनी रील्स का टाइम जो आपका अलग है, कंटेंट का कुछ भी करने का, उसको आप अलग टाइम दें। पर्सन को आपने क्या टाइम दिया आप उस टाइम, क्योंकि पर्सन हमारी एक्टिविटी देखता है। आप सामने वाले पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को आप बोलो कि मैम 5 बजे आपको कॉल करूंगी, मैम आ रही है 6 बजे, मैम आपने 5 बजे का कहा, तो बेशक वो बोले नहीं, लेकिन वो सोचेगा तो सही कि कितनी रिस्पॉन्सिबल मैम है माशाल्लाह, कि लाइक आपने 5 बजे का टाइम उनको दिया और 5 बजे ही आपने उनको मैसेज किया, आप वो टाइम दीजिएगा, हाँ कितनी बंदी जो है वो टाइम की पक्की है, आपने उनको इतने टाइम पे मैसेज किया है। तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, अपने टाइम को जितना मैनेज करके चलोगे उतनी चीजें आपके लिए आसान होगी, सब चीजों को मिक्सअप कर दोगे तो आपके लिए भी परेशानी होगी, ना ही तो उससे फिर आपके रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे और आप इस तरीके से थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाओगे इस चीजों से। ठीक है, तो इन चीजों को अलग अलग लेके चलोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे लास्ट पॉइंट आता है, ठीक है,
यहाँ पे पार्टनरशिप पोटेंशियल। पार्टनरशिप पोटेंशियल क्या है? ठीक है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी बात है। हम लोगों ने हमेशा सुना है कि हम लोग गौर नहीं करते इन चीजों के ऊपर कि हम जिस चीज का गुमान करते हैं, ठीक है, हम चीज का गुमान करते हैं यानी कि हम चीज के बारे में सोचते हैं। ये जो इमेज आपके सामने आ रही है, हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं वही चीज हमारे साथ होती है, वही चीज हमारे साथ मिलती है। ठीक है, कितने लोग मानते हैं इस बात को कि जो चीज हम सोचते हैं, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है? कितने लोग मानते हैं? तो जिस चीज के बारे में आप सोचोगे ज्यादा वही आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब आपका कोई एम है, आपका कोई ड्रीम है, आप उससे रिलेटेड लोगों से मिल रहे हो, सपोज आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपके ड्रीम्स हैं, आपने अपनी ड्रीम कार लेनी है, आपने अपना ड्रीम हाउस लेना है, आपने पॉजिटिव होना है, बट वो पॉजिटिव होगा कब, वो पॉसिबल होगा कब चीजें? जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, उस पर फोकस करोगे, ना ही आप जो है वो बुरी संगत की तरफ जाओगे, बुरे लोगों के बीच में जाओगे। अच्छे लोगों के साथ जाओगे, पॉजिटिव रहोगे तो अच्छी चीजें होगी, बुरे लोगों में जाओगे, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव चीजें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे साथ मोस्टली ये होता है कि हम कहते हैं सुबह सुबह अगर हमारे साथ कोई बुरी चीज हो जाती है, ठीक है, या कहते हैं ना कि सुबह सुबह किसकी मनुष्य शक्ल देखी थी आपने, या सुबह सुबह क्या हुआ था, तो ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे माइंड की एक गेम होती है, ठीक है। सपोज कुछ हुआ है मेरे साथ, बुरा हुआ है सुबह, अब मैं कहूंगी कि मेरी तो दिन की शुरुआत ही खराब हुई, अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। अब क्योंकि वो शाम में चीज बुरी होनी नहीं है, बट मैंने अपने माइंड को फिक्स कर दिया, मैंने अपने माइंड को वो ऑर्डर दे दिया कि हाँ अब तो मेरे साथ शाम में बुरा ही होना है, तो अब मेरा माइंड उसमें लगा रहेगा अब क्या बुरा होगा, अब क्या बुरा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपसे कोई चीज सुबह बुरी हुई है, दिन में कोई चीज आपसे बुरी हुई है, आप उसको कहो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी, ठीक है, नहीं होगा, बट आपने उसको नेगेटिव नहीं लेना। आप उस चीज को जितना नेगेटिव लोगे, आप एक तो उतना डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है। आपने देख लिया, हो गई गलती, ठीक है, पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिविटी के साथ आपने उसको आगे लेके चलना है, ठीक है। जिस चीज का गुमान करोगे, जिस चीजों के बारे में आप सोचोगे, उतनी ही चीजें वो आपके लिए डिफिकल्ट होगी, ठीक है। तो अपने माइंड को कभी भी किसी किसी चीज के लिए ऑर्डर नहीं देना कि अब तो मेरे साथ यही होगा। सोचना है तो पॉजिटिव सोचो, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगा, ठीक है। ज्यादा चीजें हम सोचते हैं ना, रात को अगर हम कोई चीज ऐसी सोचते हुए भी सोते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, समटाइम्स कोई सी परेशानी चल रही होती है तो हम सोचते हुए सोते हैं उसको, ठीक है, और वो चीज हमारे ख्वाब में भी आ जाती है, हमारे साथ तो वाकई में ख्वाब में ये हुआ था। तो वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हमारे माइंड का जो है ना वो होता है, सारी थिंकिंग होती है कि हम जो चीजें सोचते हैं ना वो हमारे ख्वाब में आती है, ठीक है। आप अच्छी चीजें सोचोगे तो आपके पास अच्छी चीजें होंगी, आप बुरी चीजें सोचोगे तो आपके साथ रियल में फिर बुरी चीजें ही होंगी, ठीक है। इन छोटी छोटी बातें बेशक आपको छोटी छोटी लग रही है, बट ये छोटी छोटी चीजें ही आपको परफेक्शन में लेकर आएगी, आपको परफेक्ट बनाएंगी, ठीक है। इन 10 हैबिट्स को आपने अगर फॉलो कर लिया ना बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, डेली बेसिस पे, तो आपके रिजल्ट्स आपको कहीं नहीं जाने वाले, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर लास्ट में कि एक तो होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स माइंडसेट, ठीक है। अब ग्रोथ माइंडसेट यानी कि कोई पर्सन है, ठीक है, एक फिक्स माइंडसेट वाला कि मैंने मंथली अगर चलो 5 से 10 हजार भी कमा लिया तो मेरे लिए इनफ है, इनफ है, ठीक है। तो उसके लिए वो एक आता है लालची यानी कि लॉटरी माइंडसेट वाला पर्सन, बट एक आता है ग्रोथ माइंडसेट वाला, ठीक है, बिना लॉटरी माइंडसेट वाला। क्योंकि अगर आप लोग लॉटरी माइंडसेट के साथ यहाँ पर आए हो ना, कि अब आपने ज्वाइन करते ही सिर्फ अपनी अर्निंग के ऊपर फोकस कर लिया कि मैंने अर्निंग करना है, इस बंदे से मुझे इतनी अर्निंग आ गई, यहाँ से मुझे इतना प्रॉफिट आएगा, सिर्फ अर्निंग 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 के पीछे भागना है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि लॉटरी माइंडसेट वाले ना कभी भी इस फील्ड में ज्यादा महीने नहीं चल सकते आगे, ठीक है, ज्यादा हमारे साथ आगे नहीं बढ़ सकते। जिस पर्सन का माइंडसेट अच्छा होगा, फिक्स होगा, वही हमारे साथ आगे ग्रोथ माइंडसेट के साथ कंटिन्यू कर सकेंगे। क्योंकि लॉटरी माइंडसेट वाले कुछ महीने करेंगे, उनको रिजल्ट्स मिले तो ठीक, अगर नहीं मिले तो वो उन चीजों को नहीं समझ सकते उस तरीके से, एंड वो उसको स्किप करके चले जाएंगे, ठीक है। तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा ग्रो करें, ठीक है, ग्रोथ अपनी अच्छी रखें माइंडसेट की, और यूट्यूब का इस्तेमाल करें किसी भी चीज में, कहीं पर भी आपको कुछ परेशानी हो रही, कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही कि मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही, उस चीज में देखो यूट्यूब भरा हुआ है, सोशल मीडिया है, हर चीज आपके हाथ में, मोबाइल है, इंटरनेट है, हर चीज इतनी एडवांस है, ठीक है। आप लोग जाओ वहां पे, सर्च करो एंड उन चीजों को देखो, उसमें से पिक करो, इम्प्लीमेंट करो, खुद भी सीखो एंड आगे अपनी टीम को भी सिखाओ, ठीक है। अब लास्ट में मुझे इतना सुनने के लिए, 1 घंटे तक टीम में यानी कि यहाँ पे कंटिन्यू रखने के लिए थैंक यू सो मच टीम। आई होप कि आप सबको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से लिखने के बाद जो है वो इसको डायरी को आप साइड में ले जाके रख देंगे,
ठीक है? ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना कि साइड में जाके रख दिया, मैम ने क्या सिखाया था हमें तो पता ही नहीं है, उस पे इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? आपने सीखना है, लिख के उस पे इम्प्लीमेंट भी करना है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज़ कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ सीख के जाने वाला नहीं कामयाब होगा, सीख के जाके जो इम्प्लीमेंट करेगा, उन चीज़ों पे सोचेगा, वाक़ई में मैंने अपनी लाइफ़ में अब तक क्या-क्या मिस्टेक्स की हैं इन चीज़ों के ऊपर लेके, तभी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच टीम। सो जाज़ाकल्लाह मैम, ट्रस्ट मी मैम, बहुत अमेजिंग सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर हम सभी पर्सन्स इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ हमारे बिजनेस में आएगी, क्योंकि देखिए बेसिक यही चीज़ें हैं, राइट? अपने आप को लाइक नेगेटिविटी से बचाना, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमने कवर अप करना है अपनी ही सराउंडिंग में, बहुत सारी चीज़ें आपने कवर अप की, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह मैम, थैंक यू सो मच। वालेकुम एवरीवन। जी मैम, वॉइस क्लियर है मेरी? कैसे हैं आप सब? ओके, वालेकुम सलाम, हम सब बिल्कुल ठीक है। सो मैम कैसा रहा सेशन और क्या क्या सीखने को मिला, एंड आप सभी पर्सन को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जी, जी, बिल्कुल, सेशन हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छा था और यहाँ पे लाइक मैम सुमैया का सेशन तो मेरे लिए हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है।